एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कोई भिखारी से भिखारी, गरीबड़े से गरीबड़ा भी अगर धारण कर ले, उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष अगर प्रवेश कर जाए तो सुख का अनुभव करा देता है, संपदा का अनुभव कराता है, सरस्वती का भाव प्रकट करता है, वैभव का भाव देता है। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः, ये लक्ष्मी के लिए होता है महाराज। दो मुखी रुद्राक्ष बांधा को हरता है। कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रशासनिक कार्य है, कोई काम नहीं हो रहा, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, बहुत तकलीफ आ रही है, तो दो मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसका कार्य सफल होता है। दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष का शिव महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमः। विदेश्वर संहिता के अंतर्गत शिव महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र दिए हुए हैं। आप शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते तो मंत्र लिख लें। दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है। कैसा भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हो, जिसको विद्या में रुचि ना हो, पढ़ ही नहीं पा रहा हो, चित्त वृत्ति ही ना लग रही हो, मन ही ना लग रहा हो, परसेंट कम से कम होते जा रहे हो, तीन मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए। नहीं डाल सकते तो बच्चे के कमरे में जहां वो पढ़ता है, विद्याध्ययन करता है, उसके कमरे में लगा दीजिए। तीन मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः, ये तीन मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। इन मंत्र को कैसे सिद्ध करना है वो आपको 14 मुखी के रुद्राक्ष के पूर्ण होने पर वर्णन करें। तीन मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है ओम क्लीं नमः। चार मुखी रुद्राक्ष खोई हुई वस्तु को प्रदान कर देता है महाराज। यदि कोई वस्तु आपकी खो गई है, कोई सामान आपका रखा गया नहीं मिल रहा, चार मुखी रुद्राक्ष को एक चावल की कटोरी में, अक्षत की कटोरी में घर के केंद्र बिंदु में रख दीजिए महाराज। चार मुखी रुद्राक्ष 2 रात्रि तक रखा रहेगा। तीसरी रात्रि को खोई हुई वस्तु आपके घर में कहीं पर भी प्राप्त हो जाएगी, पर होगी, मालूम पड़ जाएगा कि वस्तु यहां है। चार मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। फिर वर्णन आया 5 मुखी रुद्राक्ष। ये कार्य में सिद्धि देता है। व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई नई दुकान खोली हो, नई फैक्ट्री खोली हो, नया कोई कार्य करने जा रहे हो, नहीं हो रहा है, पैसा लग रहा है पर आवक नहीं हो रही है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष फल प्रदान करता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, रिश्ते बहुत आ रहे हो, संबंध नहीं हो रहा हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके गले में लाल धागे में डाल दिया जाए। 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। ओम ह्रीं हूं नमः। ये 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। 7 मुखी रुद्राक्ष महाराज, 7 मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जो कोई ठेला चलाने वाला भिखारी भी हो, कोई गरीबड़ा भी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत हताश हो गया हो, तो 7 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में धारण करने वाला थोड़ा संपदावान, धन की ओर अग्रण्य बढ़ता है महाराज। 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूं नमः। ओम हूं नमः। यदि ये मंत्र आप नहीं लिख पा रहे हो तो शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में ये सारे मंत्र लिखे हैं, उस मंत्र को आप निकाल सकते हो। ओम हूं नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष ये रोग मुक्ति के लिए होता है महाराज। जिस व्यक्ति के घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या आपका शरीर कहीं ना कहीं कष्ट प्रदान कर रहा हो, तो 8 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ कर दीजिए।
8 मुखी रुद्राक्ष को जल के पात्र में रखो, उसका आचमन करना, पानी पीना चालू कर दीजिए, वो फल देना प्रारंभ कर देगा महाराज। 8 मुखी रुद्राक्ष माताएं अपने उल्टे हाथ पर बांध सकती हैं और पुरुष अपने गले में धारण कर सकते हैं महाराज। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, तो 8 मुखी रुद्राक्ष फल प्रदान करता है महाराज। 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूम नमः, ओम हूम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष का एक नियम भी है, यदि शुगर बहुत ज्यादा है और कंट्रोल में नहीं आ रही, तो गाय के गोबर का कंडा, कंडा जानते हो, उपला कंडा जिसको फेंकते हैं गाय के गोबर का, तो कंडे को, उपले को सुखा लो, सुखाकर उस कंडे को अपने पांव के नीचे रखो, उस पे हल्दी डाल लो और हल्दी डालकर 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम हूम नमः बोलकर पांव रखकर थोड़ी देर बैठ जाओ। रोज प्रतिदिन 15 से 20 मिनट पांव रखकर, जैसे कुर्सी पे बैठते हो तो स्टूल पे पांव रखते हो, उसी तरह उस कंडे पर पांव रखो, उस उपले पर पांव रखो और रखकर 20 मिनट बैठो। 3 दिन के अंदर शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बस मंत्र जपना और पांव रखना। कर जरूर देखना, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए कर जरूर देखो। शिव महापुराण के उपाय आप जरूर करो, आपको फल मिलेगा। उपाय जरूर करिए। 8 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष महाराज वंश को बढ़ाता है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, सारे इलाज करवा लिया हो और डॉक्टर बोल रहा है कि हर तरह से ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो 9 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें, पति और पत्नी दोनों। 9 मुखी रुद्राक्ष एक और लेकर आए, जिसको चांदी की कटोरी में या चांदी का कोई छल्ला हो, तार हो, कटोरी में रखकर उसमें 9 मुखी रुद्राक्ष पानी में डाल दें। उस पानी को सोने से पहले पीना चालू कर दें। छल्ला या चांदी की कटोरी या चांदी का पात्र उसमें जरूर होना चाहिए। चांदी का पानी और 9 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर दें, नारी का गर्भ ठहर जाता है महाराज। 9 मुखी रुद्राक्ष गर्भ को ठहराने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम हूम नमः, ओम हीम हूम नमः। ये 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने और कमर दर्द के लिए होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, डॉक्टर बोल रहे हो कि घुटना बदलना होगा, तो 10 मुखी रुद्राक्ष को कुछ समय पहन कर देखिए महाराज। उसका मंत्र है ओम हीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष ये भी रोग मुक्ति के लिए है, ब्लड प्रेशर के लिए है महाराज। बीपी ऊंचा नीचा होता हो, चक्कर आते हो और ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो 11 मुखी रुद्राक्ष को और 12 मुखी रुद्राक्ष को, इन दोनों को पहनना चाहिए। 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष ये दोनों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं महाराज। तो 11 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमः और 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्रोम। क्रोम मतलब का कबूतर वाला, उसके नीचे राखी मात्रा क्रोम। छ्रोम छतरी वाला छोम। रोम रा ओ की मात्रा अम की बिंदी रोम नमः। ओम क्रोम श्रोम रोम नमः। ये ब्लड प्रेशर के लिए। इस मंत्र का यदि व्यक्ति जाप करता है, मान लो आप के पास रुद्राक्ष असली नहीं है, ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है, तो आप मंत्र भी जप सकते हो। केवल मंत्र का जाप करो, शंकर का स्मरण, और ये भाव रखो कि हमने रुद्राक्ष धारण करा है। ओम क्रोम छोम रोम नमः। इस मंत्र का जाप कर कर जो रुद्राक्ष धारण करता है 11 और 12 मुखी, उसको ब्लड प्रेशर बराबर रहता है। हमारा टेबलेट नहीं खाना पड़ती सुबह से, खाली पेट, भूखे पेट, भरे पेट की टेबलेट बंद। 13 मुखी रुद्राक्ष संपदा को बढ़ाता है। ये रुद्राक्ष दुकान में, फैक्ट्री में, व्यापार में बांधा जाता है। इसका मंत्र है ओम हीम नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष ये विद्या वैभव को देता है। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहा है, तो इस
14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बोलकर या 14 मुखी रुद्राक्ष को पहनकर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हैं। उस मंत्र का नाम है ओम नमः। ओम नमः, ये 14 मुखी रुद्राक्ष है महाराज। तो 3 वृक्षों का वर्णन आपको करा। पार्वती के नेत्र अश्रु से बेलपत्र, भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष, और उमा और महेश्वर के मिलन बिंदु से जल से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ वो शमी है। भगवान शंकर को ये 3 वृक्ष अति प्रियता का भाव देते हैं।